आपके पास आ रही हूं। सबसे बड़ी बात, उधर गौहर चिश्ती गिरफ्तार होता है और उसकी पूरी जो पटकथा है उसकी तो जांच हो रही है कि क्या क्या किया, भाग रहा था, उसने नारा दिया और उसके बाद वहां उदयपुर में गला काट दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ पटना में एक स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी। इस कट्टर सोच के लिए जिम्मेदार कौन है शोएब जमई जी? देखिए सुचारिता जी, बड़ी हैरत की बात है कि इस देश के भीतर रह करके कुछ ग्रुप इस तरह की साजिश कर रहे हों और इतनी दूर तक उनका मंसूबा हो और हमारी इंटेलिजेंस को खबर तक नहीं थी। सवाल ये है कि पीएफआई का नाम आज नहीं आया है। मैंने बहुत पहले कहा था कि चाहे पीएफआई हो या बजरंग दल हो, वीएचपी हो या आरएसएस हो, ये जितने भी लोग धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। अभी पटना के एसएसपी साहब ने खुद कहा कि जिस तरीके से शाखाओं में जैसे ट्रेनिंग हथियारों की दी जाती है, ठीक उसी तरह की ट्रेनिंग ये लोग भी दे रहे थे। ये किसने कहा? ये पटना के एसएसपी ने कहा, आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। नहीं, तो एक बहुत बड़ी बात कही। ये मैं नहीं कह रहा हूं। विनोद बंसल जी को ऑडियो दीजिए, विनोद बंसल जी का ऑडियो दीजिए, क्योंकि शोएब जमई कह रहे हैं पीएफआई वही कर रहा है जो वीएचपी कर रहा है, जो आरएसएस कर रहा है। आरएसएस की तुलना वो पीएफआई से कर रहा है। विनोद बंसल जी, ये देखिए, ये वही विकृत मानसिकता है जो जिहादियों को, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देती है। आप देखिए शोएब जमई जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, जब ये जो एनटीसीए प्रोटेस्ट हुआ उस समय भी ये करता धरता बने थे, और ये जो दिल्ली दंगे के थे, दिल्ली दंगों की पैरोकारी भी इन्होंने की थी। आप देखिए जहांगीरपुरी में भी ये बोले थे। ये सारे पटना के एसएसपी ने कहा है भाई साहब, मैंने नहीं कहा है। कम से कम राष्ट्रवाद में पटना के एसएसपी ने जो एक बहुत बड़ी बात कही है कि जैसे शाखाओं में ट्रेनिंग होती है उसी तरीके से पीएफआई की भी ट्रेनिंग चल रही थी। पीएफआई के लोग हैं, उन पर आप बोलोगे नहीं, और संगठनों को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को और आरएसएस को लेकर आप क्यों जाते हैं? अरे कम से कम शर्म करो। राष्ट्रवाद में, राष्ट्रीयता में, ऑडियो ठीक करिए विनोद जी का। अरे शर्म करना, ये करना, सुचारिता जी ऐसे डिबेट नहीं है, अच्छी बात नहीं। ये सुचारिता जी, डिबेट में अब शब्दों का प्रयोग ना हो तो अच्छा है। आतंकियों का पैरोकार बनोगे तो एक सेकंड, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। जो संगठन, मुझे एक क्लीन चिट, क्या आप पीएफआई को क्लीन चिट दे रहे हैं शोएब जमई? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या पीएफआई, क्योंकि अभी तक पुलिस ने तो क्लीन चिट नहीं दी है। नहीं, ये कवर फायर दे रहे हैं, क्लीन चिट नहीं दे रहे, कवर फायर दे रहे हैं। ये सुचारिता जी, मैं जवाब दूं? संगठनों को, आतंकवादियों को कवर फायर, एक सेकंड विनोद जी, लोग करते हैं। सुचारिता जी देखिए, मैं बड़ी गुजारिश करूंगा कि कम से कम डिबेट में अब शब्दों का और अनपार्लियामेंट्री अल्फाजों का इस्तेमाल ना हो। मैंने बड़ी सरलता से एक बात कही कि चाहे पीएफआई जो है वो एक कट्टरवादी संगठन है और ये वो पूरक हैं जो दूसरे तरफ के लोग जो धर्म के नाम पर एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी बोलने का साहस करो। आतंकवादियों को आतंकवादी बोलने का साहस भी करो। कभी आतंकवाद को पालोगे तो एक न एक दिन वो आपको भी डसेगा। इतना रखना। आतंकवाद का आप कहते हो धर्म नहीं होता, मैं कहता हूँ आतंकवाद के मजहब के अलावा कुछ नहीं होता। और आप फिर कह रहे हैं कि बार-बार के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, वो अनपार्लियामेंट्री काम करते रहे, वो गला काटते रहे हैं, और आप पटेल ने बहुत पहले ही इन संगठनों पर बैन लगाया था। कम से कम बैन लगाया। पीएफआई को आतंकवादी है, आतंकवादी बोलना सीखिए। जब तक उनको बचाते रहोगे, ये सांप जो है ना देश को डसने की कोशिश करते रहेंगे। ये नेटवर्क जो ब्लास्ट हुआ है वो छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है। नहीं, ये नेटवर्क क्या है? मैं सबसे बड़ी बात ये लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने आपको पढ़ के बताया शोएब जमई जी, और मैं अपने दर्शकों से भी बोल रही हूं कि कैसे देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाए उसकी एक पूरी पटकथा, एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, जिसमें कहा गया कि पुलिस और सेना न्यायपालिका में भी घुसपैठ कर लीजिए, हिंदुओं को बांटने के लिए एससी एसटी ओबीसी से गठजोड़ कीजिए, और तिरंगा और संविधान अंबेडकर का इस्तेमाल कीजिए। यानी सभाएं करिए तो तिरंगा हाथ में रखिए, अगर एकजुटता करिए और वहां पर किसी भी तरह का प्लान बनाइए तो उसमें भी तिरंगा हाथ में रखिए। अब मुझे यह बताइए, सपना तो इस्लामिक राष्ट्र का और हाथ में तिरंगा, दोनों साथ में कैसे होगा?
ये हमेशा देखिए सुचारिता जी, देखिए प्लीज एक मिनट भाई। ठीक है विनोद जी, अरे एक मिनट करके यार, बात करेंगे, फिर मैं मौलाना जी के पास बस इस तरह से बात नहीं होगी। एक मिनट, कैसे यहाँ से आप लोग बात करने नहीं देते? अरे भाई सुनिए, देखिए इस देश में जो राजनीति जो चलती है वो लोहिया, गांधी, अंबेडकर के विचारधारों से चलती है, ये तो बात सही है। लेकिन आपने देखा कि कट्टरवादी संगठन अक्सर अपनी गलतियों को और अपने अपराधों को छुपाने के लिए आजकल तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं। आपने सही कहा, चलना भी सीख जाते हैं। पीएफआई अगर तिरंगे का इस्तेमाल कर रही है तो वहां पे बलात्कारियों को बचाने के लिए भी तिरंगे झंडे का इस्तेमाल हुआ। आपने देखा कि कई मॉब लिंचिंग करने वाले जो लोग थे उनको तिरंगा झंडा लिपटा करके शहादत दी गई। तो तिरंगा झंडा आज के जमाने में अपराधियों को ठीक नहीं है। ये